कैसे हैं आप सभी। बहुत ही समय बाद मुलाकात हो रही है आप लोगों से यूट्यूब पे, क्योंकि बहुत टाइम से मैं एक भी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। बस थोड़ा सा स्कॉलरशिप एग्ज़ाम वगैरह मैं करवा रहा था ऑफलाइन, उसी की वजह से एक भी वीडियो अपलोड नहीं हो पाई और थोड़ी सी दिक्कतें भी थी। बट अब मैं वापस आ गया हूँ और नई नई वीडियो लेके आता रहूँगा आप लोगों के साथ। जैसे ही पहले आप लोग भी मेरी वीडियो पसंद करते थे, इस बार भी उससे अच्छी वीडियोस में लेके आया हूँ, तो ज़रूर देखना। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो पीएच स्केल के बारे में रहेगा। पीएच के बारे में तो आप सभी ने पढ़ा है, जैसा कि 10th क्लास में है। चैप्टर नंबर 2 जो एसिड बेसिस सॉल्ट है, उसी का एक छोटा सा टॉपिक है पीएच स्केल। आज मैं इसी के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है। वैसे तो मालूम होगा थोड़ा बहुत आप लोगों को कि पीएच होता क्या है और इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, क्या है ये, कैसे कैसे इसका यूज़ हम कर सकते हैं और कब हम पता लगा सकते हैं कि ये ज़्यादा एसिडिक बन रहा है या बेसिक बन रहा है, कैसे कैसे बन सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। पीएच स्केल बहुत ही सिंपल सा छोटा सा टॉपिक है, बट पता नहीं क्यों बच्चों को बहुत सारा डाउट था और कमेंट भी आ रहा था इससे रिलेटेड। तो मैंने कहा एक छोटा सा टॉपिक बना देते हैं वीडियो का, उसके बाद अलग अलग मैं टॉपिक से कवर करवा दूंगा, फिर चैप्टर भी कवर करवा दूंगा। और जो हमारा हर बार का हर टर्म के एग्जाम के समय जो वीडियो आती है वो दोबारा से आएंगी कि हर चैप्टर से मैं 10-10, 15-15 क्वेश्चन आपको कराऊंगा यहाँ पे, और वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें ना, ताकि जैसे ही मैं वो वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत मिल जाए। ये बता रहा हूँ कि फर्स्ट टर्म का जो पेपर है मिड टर्म जिसे हम कहते हैं, उसमें आपका अच्छा स्कोर रहेगा, उससे सेम टू सेम क्वेश्चन आएंगे, तो करना जरूर। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं पीएच स्केल। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ पीएच की, तो इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं? पावर ऑफ हाइड्रोजन भी कह सकते हैं, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। ठीक है, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या हो सकता है, या फिर कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। जो देखो आप इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस में आपने एक चीज नोटिस किया था कि जो H2O है वो टूटता है किसमें किसमें। अगर मैंने H2O को तोड़ा तो ये टूटेगा, एक तो H प्लस आयन में टूटेगा और दूसरा OH माइनस आयन में टूटेगा। तो यही यदि ज्यादा H प्लस आयन निकलता है तो इसका मतलब वो एसिडिक होता है, और अगर ज्यादा OH माइनस आयन निकलता है इसका मतलब वो बेसिक होता है। तो यही दो तरीके थे। वैसे तो पीएच जो हमारा है वो एक इंडिकेटर है। क्या है? इंडिकेटर है। और इंडिकेटर का मतलब होता है किसी भी चीज को इंडिकेट करना। दैट मींस कि अगर कोई एसिड है या कोई बेस है, हमें पता लगाना है तो एक इंडिकेटर की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए हम इसको यूनिवर्सल इंडिकेटर बताते हैं। इसमें अलग अलग लेवल्स होते हैं, जैसे 0 से लेकर 14 तक लेवल होता है, और उसी में मैच करना वो जो कलर पाया जाएगा हम बता देंगे कि वो उसी तरीके का एसिड है या बेस है। देखो ज्यादा H प्लस आयन रिलीज करेगा तो ज्यादा एसिडिक होगा, और ज्यादा OH माइनस आयन प्रोड्यूस करेगा तो वो बेसिक होगा। जैसे क्या होता है कि मैं दिखाता हूँ किस तरीके से बनेगा। मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक पूरा पीएच स्केल है, ये 0 है और ये 14 है, पूरे के पूरे 14 नंबर हैं इसके अंदर। अब किस तरीके से होता है वो देखो, यहाँ पे होता है आपका 70, 0 पे रहेगा तो ये मोस्ट एसिडिक रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे रहेगा तो ये क्या रहेगा, बेस रहेगा। लेकिन अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये रहेगा न्यूट्रल। मतलब 7 नंबर अगर किसी का भी आता है, देखो पीएच का मतलब पहले थोड़ा सा समझ लो बेसिक, मतलब कि आप ये एक इंडिकेटर होता है, कोई भी एसिड या बेस लो उसके ऊपर थोड़ा सा गिराओ तो उस पर कलर आता है, और इस नंबरों पे कलर का डिजाइन बना होता है, उस कलर से जिससे मैच करेगा वही आपका क्या रहेगा, उसका पॉइंट रहेगा, वो नंबर रहेगा। तो उससे आप पता लगा सकते हो कि वो एसिडिक रहेगा या बेसिक रहेगा। कैसे? मान लेते हैं कि अगर मैंने एसिडिक पता लगाया या बेसिक पता लगाया, यदि मैं इस तरफ आऊंगा, किस तरफ, 0 की तरफ, 14 से मैं 0 की तरफ आ रहा हूँ, 14 से मैं 0 की तरफ आ रहा हूँ, तो मेरा क्या बढ़ रहा है, एसिडिक लेवल बढ़ रहा है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इंक्रीज H प्लस आयन बढ़ रहा है, और क्या हो रहा है, और मोस्ट एसिडिक बन रहा है। ये एसिडिक नेचर की बात करूं तो वो भी क्या होगा, इंक्रीज ही होगा। लेकिन अगर मैं इस तरफ में जा रहा हूं, ठीक है, तो ये 0 से लेकर 14 तक जा रहा हूं, मतलब जो मेरा पीएच है वो वैल्यू बढ़ रही है, तो इसमें क्या होगा, इंक्रीज OH माइनस आयन, और बोल सकता हूं मैं कि कौन सा कैरेक्टर बन रहा है, बेसिक नेचर जो है इसका वो बढ़ रहा है, ठीक है। और अगर इसी का अपोजिट लेके आऊं, मैं अपोजिट की बात अगर मैं करता हूं तो सिंपली मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं 14 से लेकर 0 की तरफ आया, 14 से अगर मैं 0 की तरफ आता हूं तो एसिडिक बढ़ा। लेकिन अगर मैं 14 से 0 की तरफ आऊंगा तो जो बेसिक नेचर रहेगा या बेसिक कैरेक्टर रहेगा वो क्या होगा, घटेगा, कम होता रहेगा। और अगर इसी केस में मैं बोलूं कि अगर मैं 0 से लेके 14 तक जा रहा हूं तो बेसिक कैरेक्टर जो है मेरा इंक्रीज हो रहा है, तो इसी तरीके से अगर मैं 0 से लेके 14 तक जाऊंगा तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा।
जैसे जैसे पीएच की वैल्यू इंक्रीज होगी एसिडिक वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो मैं ये लिख सकता हूं कि अगर मैं पीएच की वैल्यू जो है, पीएच वैल्यू जो है अगर वो इंक्रीज होती है तो जो एसिडिक कैरेक्टर रहेगा, एसिडिक कैरेक्टर रहेगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, पहला चीज समझ में आया। और अगर मान लो पीएच वैल्यू इंक्रीज होती है तो जो बेसिक है, बेसिक नेचर, बेसिक नेचर मतलब बेस, ठीक है, बेसिक नेचर है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, ये दो चीज है। और इसमें आपने पता लगा रहा कि मान, और अगर इधर का मैं कोई भी नंबर आया, कोई भी कलर इधर का आया, तो ये समझ लेना कि वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहा होगा, एसिडिक H+ आयन रिलीज कर रहा होगा। और जो इधर के होते हैं वो सभी को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस बोलेंगे। तो दो तीन तरीके की रिएक्शन हो सकती है, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, और स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड दो हो गया। वीक हो सकता है, वीक स्ट्रॉन्ग हो सकता है, और स्ट्रॉन्ग या वीक हो सकता है। तो सिंपली अगर मैं कहूँ कि चाहे मैं एसिड स्ट्रॉन्ग लूँ या बेस स्ट्रॉन्ग लूँ, कोई सा भी लूँ, तो जो स्ट्रॉन्ग रहेगा उसी का जो हमारा आगे सॉल्व बनने वाला है ना, जैसे आपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ा होगा, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि जब हम एसिड या बेस को मिलाते थे तो एक सॉल्ट प्लस वाटर बनता था कि नहीं बनता था, बनता। तो बुक में आपने देखा होगा एनसीईआरटी में, जब सॉल्ट प्लस वाटर बनता है तो वो सॉल्ट डिपेंड करता है कि आपने एसिड स्ट्रॉन्ग लिया है या बेस स्ट्रॉन्ग लिया है। जो आप स्ट्रॉन्ग लोगे उसी का सॉल्ट बनेगा। मान लीजिए आपने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड लिया, मैंने कहा स्ट्रॉन्ग एसिड लिया और वीक बेस ले लिया, तो जो आपका सॉल्ट बनने वाला है वो एसिडिक ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि जो ताकतवर वही जीता। लेकिन अगर दोनों स्ट्रॉन्ग ले लिए, ये दोनों वीक ले लिए, तो दोनों के दोनों बराबर हो जाएंगे तो न्यूट्रल हो जाएगा। तो जो आपका सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल सॉल्ट रहेगा। ठीक है, इसी तरीके की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इंपॉर्टेंट अगर क्वेश्चन चाहिए तो पक्का सब्सक्राइब करना। ठीक है, बाकी अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।